अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद साले अब्दुल। सो आज का जो स्पेशली लेक्चर है वो लेक्चर फाइवर पे जो गिग किस तरह क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट बिकॉज़ नेट का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे आज भी जो है ना सुबह से, बट इंशाल्लाह जो है ना अब कंप्लेन के बाद जो है ना नेट बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे आया हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पे डायरेक्टली आप जो है ना डायरेक्टली वहाँ पे बना सकते हैं, वरना गिग पे भी, मगर अ, यहाँ से बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद कैटेगरी है, उसके बाद सर्च टैग्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले ही बना लेनी है, ठीक है। टाइटल है, रेट है इसके मैंने, ठीक है, पहले से ही। अगर आप बाद में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। डिस्क्रिप्शन आपने पहले रखनी है, तब जाके जो है ना आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन रखी रखी हुई है यहाँ पे। अब लाज़मी नहीं है कि बस आपने जाके जो है ना कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपने अच्छी तरह उसका एसईओ सेट करना है, माने कि उसके जो टाइटल्स जो होते हैं या कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको आप अच्छे से उनको जो है ना सर्च करें, उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसको कॉम्पीट करें, ठीक है। इस तरह ना हो कि 50,000 जो बंदे बैठे हैं वहाँ पे एक एक बना के आप उसको हिंट कर रहे हो, मतलब हिट कर रहे हो। तो कोशिश करके ऐसी चीज़ों को जो है ना थोड़ा ग्रेस करें, आप ऐसे कीवर्ड पे टारगेट करें जो कि लो उसमें कंपटीशन हो, ठीक है। वहाँ पे तब जो है ना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको जो है ना ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई विल डू, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आप जब भी कोई जब जैसे कोई बंदा आ रहा है कि जिसको फाइवर के हिसाब, अगर फाइवर पे जा रहा है कि उसको वेबसाइट बनवानी हो, या तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वाले से कोई आ रहा है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो, ठीक है, जो भी ऑनलाइन काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। वो आपको नॉर्मली वहाँ पे सर्च करके किस तरह जो है ना सर्च करेगा, उसका मेन जो होता है वो टाइटल होता है, ठीक है। आपका टाइटल जो अच्छा होगा उसको आप आराम से वो कंप्लीट कर सकता है, सर्च करके आपसे वो रब्ता कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको आई विल डू को मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है जस्ट परफेक्ट। आई विल हंटिंग, आई विल डू भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हैवी हो गया। आई विल हंटिंग फॉर अमेजन FBA होलसेल सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, ठीक है। अब इस चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि बिजनेस कैटेगरी, ई कॉमर्स मैनेजमेंट और स्टोर मैनेजमेंट, ये हैं क्या चीज़ है, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि आपने दुकान सुनार की दुकान जो है दर्जी की दुकान जो है ना जो मार्केट है वहाँ पे आपने सुनार की दुकान खोल ली, तो इस तरह नहीं करना, ठीक है। इस तरह क्योंकि आपके पास फिर जो है क्लाइंट वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे, तो कोशिश करके उनकी कैटेगरी में जाए जहाँ जिस नीश पे आप बना रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ रहा हूँ सिलेक्ट कैटेगरी पे, बिजनेस पे आ रहा हूँ। बिजनेस के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पे आता हूँ ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे देखिए दोबारा ई कॉमर्स मैनेजमेंट, उसके बाद स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है। स्टोर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे मैं आएंगे सर्च टाइप पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इंडस्ट्री, आप किस पे काम कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में, माने कि हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई कॉमर्स के हिसाब से, उसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल में ये सही है, एजुकेशन ठीक है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे बहुत हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते दोबारा प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे। जैसे कि अगर मैं अमेजोन पे हूँ, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ठीक है। अगर आप ईबे ईस्टे पे भी काम कर सकते हो, वहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक, वालमार्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो तीनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लैंग्वेज वगैरह कौन सी लैंग्वेज आपको आ रही है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको इंग्लिश है, अगर आपको और भी लैंग्वेज आती है तो ऑनलाइन इसको चेंज करके जो ना आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा बेनिफिट रहता है यहाँ पे। अब आ रहे हैं यहाँ पे सर्च टैग्स, ठीक है। सर्च टैग आपने इस तरह लगाना है ताकि आपकी जो ना वो जो गिग हैं वो आपको सर्च में वहाँ पे जो बायर्स आ रहे हो सर्च कर रहे हो उनको मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। उसके बाद FBA होलसेल, उसके बाद अमेजन, ठीक है। इस तरह लिखना है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज, FBA होलसेल, अमेजन प्राइवेट लेवल, ठीक है। इनको अच्छी तरह आपने जो है सर्च करने के लोगों के जो है गिग्स पे चेक करके देखिए कि सर्च टेक्स्ट में उन्होंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसके बाद
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर ले। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया पहला जो है हमारा लास्ट का ओवरव्यू उसका। ठीक है, अब आ रहा है प्राइसिंग पे। अब प्राइसिंग में हमने क्या लिखना है वो भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनमें आपने अच्छी तरह जो है रिसर्च करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑफर पैकेज, ताकि 3 जो है ना बॉक्स यहाँ पे खुल जाए, 3 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका बेसिक जो पैकेज प्लान है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ उसको सिल्वर। ठीक है, इसको सिल्वर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं गोल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं डायमंड पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया पेस्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है डिटेल्स को, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 डे डिलीवरी। मैं यहाँ पे अकाउंट ऑडिट, आई विल ऑडिट योर अकाउंट एंड लेट यू नो माय प्लान हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड यहाँ पे बता रहा है कि मैं आपके जो है किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 7 डेज डिलीवरी में 3 और वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे ये मेरी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, वरना आपकी गिग जो है ना वो डी रैंक मानेगा, उसमें जो है ना वो आपको रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से। तो कोशिश करके कॉपी पेस्ट का काम ना करें। ठीक है, अपनी भी रिसर्च करें फिर वो लगाएं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी टाइम में अब यहाँ पे बता रहा है, मैं इसको रखता हूँ 3 डे डिलीवरी। यहाँ पे स्टैंडर्ड में मैं रखता हूँ 7 डे। और यहाँ पे डायमंड पे मैं रखता हूँ 1 मंथ, क्योंकि मैं पूरा सेलर मैनेजमेंट अकाउंट सेलर मतलब जो सेट करूँगा इसका। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं 30 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है ना इनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल इसको जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट पे रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले को आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि छोटा पैकेज है, उसमें ये बता रहा है कि बस मैं ऑडिट करके बताऊँगा। ऑडिट का क्या होता है, वो आपकी उस जो है ना लिस्टिंग पे चेक करता है, जो इस पे ठीक है अकाउंट पे चेक करता है कि आपको अकाउंट को नीड क्या है, किस चीज़ की नीड है, क्यों नहीं मतलब ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है, फिर वो बताएगा। उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट वो खुद बंदा कर रहा है, नहीं वरना हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या सर्विस दे रहे, क्या क्या इसमें मतलब बता रिकॉर्डिंग कर रहा, अकाउंट मैनेजमेंट यहाँ पे। ठीक है, इनमें भी अकाउंट मैनेजमेंट, एसईओ करना इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि एसईओ किस तरह जो है कीवर्ड सर्च करते हैं, उसको किस तरह कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं समझा दूँगा। अब यहाँ पे आ रही है प्राइस की बात। अब प्राइस इतनी रेंज रखनी है यहाँ पे, मैं मिसाल के तौर पे बेसिक लेवल पे मैं रखता हूँ, समझो कि मैं इसको $30 रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं रखता हूँ तकरीबन, क्योंकि 7 डे है, मैं तो $60 या मैं $70 यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन हो गया एक वीक 70 सब 14 140 तकरीबन हो गया $240 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200। क्या आप नहीं समझे, यहाँ पे डॉलर डॉलर में ऐड करनी होती है वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 3 दिन काम करूँगा तो $30 लूँगा, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1 वीक में अगर काम करूँगा तो $70 लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि 1 मंथ काम करूँगा तो $240 में लूँगा। ठीक है, और भी वैल्यू बढ़ा सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, बट अभी न्यू है हो तो इसलिए जो है ना हमने कोशिश करनी है इस चीज़ को कि नॉर्मली पैकेज यूज़ करके वो बेहतर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं 250 कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बता रहा है डिलीवरी टाइम, मैं इसको डिलीवरी टाइम 7 डेज, ये मैंने पिक नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं दोबारा इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक, ठीक है, चेंज सेव हो गया। अब दूसरे पेज पे मुझे लेके जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है। ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करना होता है आप क्या क्या मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आप मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने कॉपी पेस्ट का काम नहीं करना। ठीक है, अगर कॉपी पेस्ट का काम किया तो यहाँ पे मसला हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करके कॉपी पेस्ट का काम ना करें। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने पहले से इसको सेट किया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग, यहाँ पे मैं बुलेट्स पॉइंट दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया सही। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको
7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपने पहले सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करके रख देनी है, बाद में आपने जो है ना उसकी जो गिग क्रिएट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो जो कि जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्लाइंट्स हमसे पूछता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप ज़्यादा और अच्छे से भी लिख सकते हो। ठीक है, वेलकम टू माय सर्विस, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू अमेज़न। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, जो कि जो नीड होती है। अब यहाँ पे लिखता हूँ ऐड अ न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है गैलरी। यहाँ पे अब गैलरी जो मेन पिक्चर जो आपकी होती है थंबनेल, जिसको मतलब अगर आप फाइवर पे जा रहे हो, बहुत सारी सर्विस दे रहे हैं लोग, कोई किस चीज़ की बना के बैठे हैं, तो यहाँ पे जो पिक्चर होती है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, ये भी सारी आपने अगर नहीं बनाने आ रही तो कोई मसला नहीं, आप कैनवा पे जाके बना सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओपन कर देता हूँ इसको। इसकी साइज़ विड्थ वगैरह वो भी थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, तब तक ये लोड हो जाए। ठीक है, ये पिक्चर्स हाइट जो होती है, विड्थ होती है 550 होती है, पिक्सल में होती है। ठीक है, हाइट इतनी हो रही है, ये आपने सेट करके रख देनी है। ठीक है, अपलोड हो जाए। अगर ये हाइट साइज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो ना आपने दूसरी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ये भले थोड़ा सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझे कि तकरीबन हमारा प्रोसेस जो है ना वो मुकम्मल हो गया। अब लास्ट चीज़ जो रहती है, सबसे पहले आपने ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है पब्लिक पब्लिश, यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब इसलिए पब्लिश नियर ये बता रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे बता रहा है कि इंग्लिश स्किल्स टेस्ट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आपने सबसे पहले इंग्लिश की जो स्किल्स टेस्ट है वो देनी है, क्योंकि फाइवर को ये पता चले कि वाकई आप इंग्लिश जानते हो, क्या वाकई जो आप सर्विस दे रहे हो, लोग आपसे जो रब्ता करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में रब्ता करेंगे, तो वाकई इंग्लिश आ रही है, तो आपने सबसे पहले जो है पहले से आप डायरेक्टली आप जो है टेस्ट उसकी दे रहे हो। ठीक है, वरना बाद में भी अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा तो 40 मिनट्स की जो है इंग्लिश की इसकी टेस्ट होती है, जिस स्किल्स की भी आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा इंग्लिश टेस्ट जो है आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है, जब इंग्लिश टेस्ट आपकी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है, पहले होती है तो बाद में ये मुझसे यहाँ पे नहीं पूछती, तो मैं क्या करता डायरेक्टली पब्लिश क्लिक करता, तो मेरी जो है ना गिग है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसलिए पब्लिश नहीं हो रही क्योंकि मैं इसको पहले सबसे पहले टेस्ट दूँगा, उसके बाद जो है ना मैं इसको गिग को पब्लिश कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ना वो समझे कि एक्टिव हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। ठीक है, फिर लोग वो मतलब देख के मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना ये सारी चीज़ें क्लियर होगी इंशाल्लाह। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से जो है ना इंग्लिश टेस्ट दे सकते हो, वरना स्कोर भी इसको तकरीबन 8 पॉइंट जो है ना इसको स्कोर चाहिए होता है, तब जाके आपकी जो है ना वो टेस्ट पास करते हैं। वरना अगर आपकी टेस्ट पास नहीं हुई तो ये यहाँ पे ही रहेगी, वरना हमने दूसरी कैटेगरी हमने चूज़ करनी थी। अब दूसरी कैटेगरी ये है कि जैसे मैंने बताया था कि सुनार की दुकान में सुनार की मार्केट में हमने जो है ना दर्जी की दुकान खोलनी होती है, वैसे ही होगा। अब जो बंदे पता है जिनको जहाँ से जो है ना वो गोल्ड मिलता है, अब वो तो नहीं कपड़े खरीदने आएंगे वहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ों को जो है ना हमने थोड़ा ख्याल रखना होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक जो है ना आपको आज के जो है ना लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई समझ में ना आया हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट्स में। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना मैसेज में इंशाल्लाह जो भी वॉइस वगैरह होगा इंशाल्लाह मैं दोबारा क्लियर करवा दूँगा। नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा जो कि एसईओ पे होगा, और इंग्लिश की टेस्ट होगी किस तरह। अगर मैं इंग्लिश की टेस्ट इसलिए नहीं मैं बता रहा क्योंकि वो 40 मिनट्स की टेस्ट होती है, वो 40 मिनट्स में जो है ना क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग टेस्ट होती है। इसलिए नहीं है कि मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ आप भी वही देना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आते हैं अलग अलग जगह से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है इंग्लिश की टेस्ट लाजमी दे, बाद में जो है इस पे अकाउंट पे जो है आप अकाउंट की जो है सेटिंग वगैरह इस तरह करनी है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ पिक्चर भी, अगर मैं दिखा दूँ कि मैंने कौन सी पिक्चर ऐड की हुई है। ठीक है, इस तरह ना हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। अब देखिए अमेजन वर्चुअल असिस्टेंट, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, पिक्चर आपने अच्छी क्वालिटी में लगानी है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही लगा ली, तो आपने कोशिश करके अच्छी क्वालिटी में जो पिक्चर हो वो लगाएं, ताकि जो ना वो बायर साहब से जल्दी जो ना वो कॉन्टेक्ट करे। इस तरह ना हो कि जो ना वो उसको लगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया किस किस मार्केट में मैं काम करना चाह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कौन कौन सी जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह मतलब एक अच्छी से जो ना यहाँ पे आपको नहीं आ रहा एड फोटोशॉप वगैरह नहीं आ रहा, यूज़ कोई मसला नहीं, आप जो है ना कैनवा पे जाके वहाँ से बना सकते हो। ठीक है,
तो उम्मीद है आज का जो है ना लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जो है ना